मेरी गर्लफ्रेंड थी निकाह से पहले कि नहीं, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ मगर पूरा पूछ कॉल है हाँ वो शिनचैन देखते हो ना आप लोग, उसमें वो मिक्सी रखती है वो अलमारी में वो कपड़े। अगर आप में से किसी को पता है कि मुझे एक अच्छा सा इन्वर्टर मिलेगा बजट में, मतलब जिसके पैसे फिर मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे पाऊँ। प्यार था यूरी है माँ Sienas was teil mit kam kit bet vane bu az muji ze pat pat pakan me kert atta sataf zu kazim agar puro push call है wasne ha आधा आधा माहे टेंशन तो ऐसे तस वक्त चलान तुथु मन मोहम्मद ना आज मोल मोजी दिवान शुरिस नाक सिर्फ बात मे कर पे फोन खाली क्या बड़ी मम्मी कर मे फोन तो जी फैमिली मुझे सुबह सुबह कॉल आया कि जो मम्मी का मसेरा भाई है, छोटा ही था बेचारा, मतलब उसकी डेथ हो गई। चलो अल्लाह ताला जन्नत अता करे। लेकिन मम्मी अभी आई नहीं घर, तो फिर से जाना पड़ा। लेकिन अब मैंने बहुत बार बोला, आपने भी सुना होगा कि काला से घर, तो अब नहीं पता। अब अगर मम्मी की और बहनें बैठेंगी ना, तो मम्मी को भी बैठना पड़ेगा। देखो एक बात तो है, मेरे लिए मम्मी है बस, है ना, मतलब ये पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन मम्मी शूशन मतलब कौम कबील थे, ये बात होती है। लेकिन कोई मसला नहीं। और बाहर थोड़ी मेरी शादी की बात चल रही थी, जो चाचू मकान बना रहे बाहर बोंटू चक खानदर की नहीं हो, वो आगे पता चलेगा आप लोगों को बोंटू छा यूँ छा कि न तमें उकुन छु। अभी अंदर थोड़ा सा गैस पे चाय है, मैं बंद करता हूँ, उसके बाद वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। ओके जी, तो ये प्यो में याद नत लजस पता बस चाय वाय पे है गैस पर मुझ तरह न पत किया। तो जी फैमिली, मम्मी तो चली गई, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बर्तन धोने हैं, पापा के कपड़े धोने हैं, और उसके बाद जो आप यहाँ पे इतने सारे कपड़े देख रहे हो, इन्हें वार्डरूम में भरना है। यार मतलब काम ही काम है। इसलिए मैं मम्मी से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था कि चीज़ें काल है वापस। लेकिन वैसा भी मसला नहीं है कोई, मैं फिर भी काम करता हूँ, मम्मी की हेल्प करता हूँ। लेकिन अब क्या होता है, मुझे मम्मी से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है मुझे कि मम्मी है घर पे। खैर इसी के साथ साथ पापा भी आए, चलो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी। तो जी अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, असल पेट होंगे, खुश पेट होंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि निकाह से पहले या शादी से पहले, अब शादी भी निकाह ही शादी होती है, आपकी गर्लफ्रेंड थी, वह मैं आपको आगे बोलूँगा काम ख़त्म करके, थोड़ा सा काम ख़त्म करते, और आते आते ही अब पापा भी चाय मांगेंगे कि चाय दे दो बेटा। लेकिन अच्छी बात यह है, चाय बना के है बस उनको वूशनेर तो पापा से दी, तो बर्तन धोते और पापा के कपड़े शपड़े कपड़े धोते हैं, और बाकी का जो सामान है वो यहाँ पे रखा था हम लोगों ने। ओके, ओए क्या बात है, देखो अभी मेरे बाल अभी लुक देखो। लेकिन अभी काम के बाद आप लोग देखना। यार अभी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, और उसके बाद आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि निकाह से पहले, शादी से पहले गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी, या थी बोलते हैं आपको। ओके जी, दोनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं, पापा की भी और दूसरा साहिर भाई चलाता है। ये देखो यार, बर्तन भी ये भी दोनों है, यहाँ से कहीं में बुलाया रेडी हो गई से पालो जाल इसे तैर एक मैंने पापा के कपड़े फिलहाल सावन में रखी मनीर माल तत आप बाकी संभाली टाइट वाइट आप हाँ एडवर्टाइजर मज आकि फस सोरी माल। ये मुझे तब से पता चला जब से मैंने खुद कपड़े धोना स्टार्ट किया। फिलहाल ये है यहाँ पे, अब तक बर्तनों का देखते हैं। तो जी फैमिली, बर्तन एकदम से चका दिया, हो गया इसका काम। अब कपड़ों का
ओके जी, कपड़े भी हो गए पापा के बिल्कुल, ये काम तो हो गया। ये बाथरूम में वापस रखते हैं फिलहाल। प्यार था यूरी है माँ। एक बोला 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 होता वेरी गुड। राइट, देखो और भी आ गए लोग, देखो लोग नहीं मतलब कुत्ते। ये लो तुम भी खाओ कुछ भाई, मतलब ये दिन ये मिस किया ना क्या, और ये खाएगा भी नहीं। ये लो देखो 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 देखो, यहाँ पे डाला ना हमने, ये खाएगा ही नहीं। तो ये फैमिली सारा कुछ काम खत्म कर लिया मैंने, और मैंने सोचा कि अब चाय पीते हैं, मुझे सर्दी बहुत लगी, और जिस बात का डर था वही हो गया। मम्मी का कॉल है, बोला कि मैं रात को यहीं पे हूँ। मैंने तो नहीं माना था, लेकिन जैसे ही फिर उन्होंने कहा कि मामू ने बताया कि अब रात को यहीं पे बैठो, फिर कहाँ से चढ़ोगी कल वापस महजूर नगर, तो मैं क्या करता फिर, मेरी थोड़ी मजाल है कि मामू कुछ बोले और फिर मैं ना करूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मामू है ही वैसे, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, रिस्पेक्टेबल बंदे हैं, मतलब हर जगह उनकी इज्जत है। आप लोग जानते मत होगा कोई कोई अपनों में से। बाकी इंशाल्लाह कभी मिलाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। वैसे मेरी हिम्मत तो नहीं होती उनके सामने व्लॉग बनाने का। पापा और मामू मतलब इम्पॉसिबल है, इनके सामने मैं कैमरा में हाथ में लूँ और फिर व्लॉग करूँ, वैसे तो नहीं हो पाता। लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे ज़रूर, बस चैनल पे आप एक्टिव रहो, आप सारे व्लॉग्स देखा करो। इंशाल्लाह मामू के साथ भी एक अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे बड़े मस्त तरीके से। वैसे आप लोगों ने शायद देखा होगा, लेकिन पता नहीं होगा अभी कि मेरे मामू कौन है। खैर अभी बात करते हैं हम, मेरी गर्लफ्रेंड थी निकाह से पहले कि नहीं, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन चाय पीने के बाद। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल तरीके से समझाता हूँ कि आप में से हर किसी ने दिलवाले दुल्हनिया देखी होगी, जो कि काजोल और शाहरुख खान की है। अगर वो किसी ने नहीं देखी होगी ना, तो तमिसी ने जनाजी। अब आप ये बोलोगे कि ये क्या ये बोल रहा है। जहाँ पे मैं 10th मैंने जहाँ पे पास किया है, ट्यूशन जिसके पास मैं ज़्यादा था, बिजली घर के पास रहता है, मुनसर के नाम से वो ज़्यादा फेमस है, आप में से भी मत जानते होंगे कुछ लोग। तो वो कहते थे कि उसकी भी मतलब वो भी एक कहानी है। बचपन में शोले लगी थी नई नई, तो उसने उसके फ्रेंड ने उसको कहा है कि अगर तूने शोले नहीं देखी तो आपको जनाजा नहीं आएगा। तो वो घर आया, उसने अपने पापा को कहा, अपने दादाजी को कहा, जो कि हमारे सारा, तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। इतने अच्छे से समझाते हैं ना कि मैं अभी भी जो 10th का मैथ है ना, मतलब वो 11th 12th फर्स्ट 3rd सेमेस्टर में होगी, मतलब आधे से ज़्यादा मुझे अभी भी मेरी आंखों के सामने कि वो हमें बोर्ड पे कैसे दिखाते थे। खैर अगर वैसे ही सारे टीचर्स होंगे ना, तो हमारे जो नीट के बच्चे ज़्यादा हमारे कश्मीर में डॉक्टरी के पीछे भागते हैं ना, अगर उसको फिर वैसी कोचिंग मिलेगी ना जैसे वो टीचर थे, 100 में से 90% नीट में क्वालिफाई करेंगे। खैर अभी मेरा टॉपिक एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है, मेरा टॉपिक था रिलेशनशिप के रिलेटेड। पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़े से, मतलब रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नहीं होता है। रिलेशनशिप माँ बाप का और बच्चों का भी हो सकता है। रिलेशनशिप एक भाई बहन का भी हो सकता है। रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन हमारे कश्मीर में जैसे ही रिलेशनशिप का नाम सुनते हैं, 10 लोग बोलेंगे इनका तरीक़ा सिखाया क्या है इसके घर वालों ने, ये ऐसा ही। अरे नहीं, पहले रिलेशनशिप का मतलब समझो कि रिलेशनशिप है क्या। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। मैं कह रहा था दिलवाले दुल्हनिया आप में से सब लोगों ने देखी होगी, जो कि काजोल और शाहरुख खान की है। तो जब शाहरुख खान काजोल से मिलता है, वो कैसे कहता है कि मैं लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी लड़की के बाल अच्छे लगते हैं, किसी के होठ अच्छे हैं, किसी का चलना अच्छा है। लेकिन जैसे ही फिर उसे जो कि उसे उसमें सिमरन नाम होता है उसका, सिमरन मिलती है, तो वो अपने सारे
ऐशो आराम छोड़कर हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान की में उसकी लाइफ पूरी मतलब वो क्या कहते हैं कि झंड हो जाती है। उसके बाबूजी से उसको मार पड़ती है, उसके गुंडों से उसको मार पड़ती है, लेकिन वो काजोल के लिए वो सारा मतलब तकलीफ है वो उठाता है। क्यों? क्योंकि जो उस शाहरुख खान को उन सारी लड़कियों में वो क्वालिटीज़ नज़र आती थी ना अलग अलग, वो उससे खाली सिमरन में ही आई। तो इसलिए वो लड़ता है हिंदुस्तान में उसके घर वालों से, जहाँ पे उसकी शादी करनी होती है उनसे। तो सिमरन भी फिर एंड में उसके साथ शादी करती है। आ, आपको समझ में आया होगा मेरे एग्जाम्पल से कि मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दी और मेरे कहने का मतलब क्या था। कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। और एक बात कहूँगा मैं और अच्छे से समझाने के लिए कि अगर आप 10 साल भी ढूंढते फिरोगे ना कि हमें एक अच्छी लड़की मिले, नहीं मिल पाएगी। फिर आप अपनी मम्मी को 10 दिन दे दो कि आप मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढो, अपने लिए एक अच्छी बहू ढूंढो। 10 दिन क्या, मम्मी तो 5 दिन में ऐसी बेस्ट लड़की ढूंढेगी ना आपके लिए, जो आप पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे हो ना, आपको नहीं मिली होगी, लेकिन मम्मी वो 10 दिन में ला के देगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मेरा टाइटल रखने का मकसद यही था कि इससे आप लोग देखोगे, आप समझो। अगर आप अभी 7th में 8th में या 9th में हो, तो आप किसी लड़की के पीछे हो या आप किसी लड़के के पीछे हो, मेरी मानो वो सब छोड़ो। क्योंकि रिलेशनशिप में जो टाइम होता है ना, वो पूरा बर्बाद होता है। अब आप ये नहीं कहो कहना कि इसकी अरेंज मैरिज हुई तो यह हमें भाषण दे रहा है। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं समझा रहा हूँ, जो कि 10th तक स्टूडेंट्स है। क्योंकि 11th के बाद तो इंसान खुद ही समझ जाता है कि मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ 11th 12th के बाद। बाकी किस्मत की बात है, किसी की लव मैरिज भी अच्छी रहती है, किसी की अरेंज मैरिज तक अच्छी नहीं रहती। ये सब ऊपर वाले के हाथ में, हम इस पे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आप रिलेशनशिप के या लाव पाव के चक्कर में अभी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो सब एंड में बेकार जाएगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मेरी मानो, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, अगर काम कर रहे हो तो अपने काम पे फोकस करो, जो भी कर रहे हो उस पे फोकस करो, ना कि ये प्यार व्यार के चक्कर में फिर वो करोगे, फिर डेट्स पे जाओगे, सारा कुछ बेकार होता है, वेस्ट ऑफ टाइम। अपने माँ बाप की केयर करो, उनका ख्याल रखो, अपने घर को देखो, और लोग कहते हैं उन्हें उन्हें कहने दो। क्योंकि अगर मूली सबसे नमाज पढ़ना हुआ, आज के लोग वैसे वो भी फिर बाहर जाके बातें करते हैं कि इसको यहाँ की जगह यहाँ ये पढ़ना था। अरे तुम्हें तो खुद पता ही नहीं है क्या पढ़ना, तो तुम्हें आ गया ना। लेकिन क्या है कि लोगों का काम ही कहना है, लोग कहते रहेंगे। तुम बस अपने घर को देखो, जैसे जैसे तुम्हारा घर ठीक चल रहा है ना, तुम वो करो, बाकी लोग कहते रहेंगे। जब तुम्हारा घर ठीक होगा ना, जो अभी बुरा भला कह रहे हैं ना, वही कहेंगे फिर तुम्हारे सामने या और लोगों को, हाँ हमें पता था कि ये अच्छा कर पाएगा, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन जो जो कल तक बुराई कर रहे थे तुम्हारी, ये दुनिया है, इसमें ऐसा ही है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ बहुत बुरा है, कुछ बहुत अच्छा है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अपने इस लाव पाव के चक्कर में टाइम ज़ाया मत करो। और रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप रख के देखो ना, तुम्हारी लाइफ ना यहीं पर जन्नत बन जाएगी। एक बार आप ट्राई करके देखो। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब आपको जो आप लोगों को जो मैंने ये बातें बताई ना, आप इन पे गौर करोगे। खासकर अगर आप 7th से लेकर 10th तक स्टूडेंट हो। किसी की लाइफ ना पूरी मतलब कोई पूरी लाइफ भी मतलब बिता देना इस प्यार के भी पीछे पीछे, फिर भी कुछ नहीं मिलता। और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा रिलेशनशिप था या नहीं था वो आप लोग समझ गए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को समझ आया या नहीं समझ आया। और वहाँ से देखिए, इतने सारे कपड़े मुझे वार्डरूम में रखने हैं, ये रखते हैं और वो आपको जल्दी से दिखाते हैं। और उसके बाद अपने सब्सक्राइबर्स का नाम लेते हैं, जो कि पिछली अच्छी 3 प्यारी प्यारी कमेंट्स होंगी। तो उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहेगा।
तो जी फैमिली, यहाँ पे जो सबसे पहले है, यहाँ पे कम्बल पिलो वगैरह और ये मीटिंग वगैरह ये रखते हैं फिलहाल वार्डरूम में। जब फर्श में डालनी होगी तो उस टाइम फिर जल्दी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से बिल्कुल ऐसे, ओह देखो वो चांद। हो सकता है अब फिलहाल तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है मेरी किस्मत ऐसी है कि रात में कुछ हुआ तो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। अभी जितना मुझसे हो पाएगा फिलहाल मैं उतना वार्डरूम में भरूँगा। पावर ही चला गया, मतलब अब काम करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कब से कि मैं एक इन्वर्टर लाऊंगा फ़िलहाल, जब तक इंशाल्लाह मकान अच्छे से तैयार होगा। फिर पापा कह रहे हैं कि हम सोलर लगवाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल यार इन्वर्टर से हम लोग काम चलाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि मुझे काम के साथ साथ शाम को फिर व्लॉग भी करना होता है। अगर आप में से किसी को पता है कि मुझे एक अच्छा सा इन्वर्टर मिलेगा बजट में, मतलब जिसके पैसे फिर मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे पाऊँ, तो मुझे आप डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और ये वाला मैंने कर दिया बिल्कुल। आपने वो शिनचैन देखते हो ना आप लोग, उसमें वो मिक्सी रखती है, वो अलमारी में वो कपड़े वगैरह, बिल्कुल इसका ऐसा ही कर दिया। मुझे नहीं पता अगर वहाँ से कुछ गिरेगा ना, मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल ये मैंने यहाँ पे रखा इतना अभी जुगाड़ के, क्योंकि ये तो फिर इसमें ही डालना है, फारिश में ही। ये फिलहाल मैंने यहाँ पे रख दिया। ये फिर से बंद करते हैं, वरना ये सारा कुछ गिर जाएगा अभी। मतलब अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लाइट के बगैर। और ये वाला भी बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया, इसमें बहुत ज़्यादा गर्दा था। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें रखेंगे पापा के कपड़े, इसमें रखेंगे अदनान के, इसमें रखेंगे मेरे, नहीं, इसमें पापा के, इसमें मेरे, इसमें अदनान के। वैसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब अभी तो मैं इनको कपड़े वगैरह देता हूँ तो मुझे वैसे दिक्कत बहुत आती है, अच्छी सा यकजा सर से। इसलिए पापा के, मेरे, अदनान के। और देखो मुंह से क्या निकल रहा है ठंड के। और इसमें रखेंगे ममा के बेचारी की कमियाँ, और जो बचेंगे बाकी फालतूस वो इसमें रखेंगे। ओके जी, फिलहाल रखते हैं। अभी देखते हैं, मतलब मैं आ रहा हूँ, अभी देखते हैं मैं कितने रख पाऊँगा। अगर ज़्यादा लेट हुआ या लाइट नहीं आई तो बाकी के फिर कल रखेंगे, लेकिन जब तक हो पाएगा तब तक मैं इसी के साथ करूँगा, क्योंकि मुझे कल एक ज़रूरी काम है। ओके ओके। 2 hours later. तो जी फैमिली, अभी टाइम आ चुका है 9:15 और मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं इसी के साथ हूँ। मैंने बिल्कुल कर दिया जैसे मैंने बोला। देखो वहाँ से मम्मी के एंड पापा के यहाँ तक, ये है मेरे और ये है अदनान के। हम दोनों भाइयों के ज़्यादा है, मम्मी पापा के तो इतने ही है। और यहाँ से है ये बिल्कुल, देखो मेरे इसमें 3 वाइट पैंट और अदनान का 1। यहाँ से हम दोनों भाइयों की यूनिफॉर्म। और ये है मेरा फॉर्मल, देखिए ये है मम्मी की वो, और ये है पापा के। यहाँ से हम के, ये बस अभी कल वार्डरूम में भरने हैं, मैं उसमें खींच देर से। और ये है यहाँ पे फालतूस, ये मेरा पैंट है देखो। ये तो मैं मुफ्त में भी अभी नहीं लगाऊंगा, इसका मैं देखूंगा क्या करेंगे। और भी होंगे ऐसे बहुत सारे, अभी वो नहीं निकलेंगे, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। मतलब अभी वो नहीं निकलेंगे यहाँ से। फिलहाल मेरी नज़र में यही था तो मैंने आप लोगों को दिखाया। ये तो मैं अभी मुफ्त में भी नहीं पहनूंगा भैया। बाकी अब इसमें कल घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, वो कल देंगे और आपसे भी कल मिलेंगे। अभी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया। और मैंने ये वाली चप्पल लाई फ़िलहाल अंदर के लिए, यहाँ के लिए कि अभी यहाँ पे कुरान वुरान है, तो इसलिए बाहर की चप्पल लेके आते थे, अंदर मुझे अजीब लगता था, इसलिए। ओके जी, कल मिलते हैं। अब पहले मैं लाइट ये वाली बंद करता हूँ। ओके जी। पहली कमेंट की है बट सायू ने, इस व्लॉग में मज़ा आया, हंसी इतनी आई, क्या ही बोले। खुश रहो और अपनी फैमिली को भी रखो, बस। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आती है तो वो बहुत है मेरे लिए। सेकंड कमेंट की है कामरान FN ने, आपका ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, इसमें इतने सारे गमले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये मेरी बहन ने ऐसे सजाया है और अब हम ट्राई कर रहे हैं उसके जैसा रखने की, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा।
लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हमसे वैसा हो जैसा हमारी बहन ने सजाया था। तीसरी कमेंट आई है वानी शाजू से, आपके ब्लॉग्स देखने में बहुत ही मज़ा आता है, फुल सपोर्ट, लव फ्रॉम हंदवारा। नाम लिखा है वानी शाजू। थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, बाकी जो मेहनत वहनत है, हंसाना रुलाना, वो मेरा काम है। और चौथी कमेंट मैं इसी के साथ पढ़ूंगा। आज मैंने 4 कमेंट पढ़ी क्योंकि ये मैंने पहले ही रखी होती है, लेकिन चौथी जो कमेंट है उस पर मुझे अभी नज़र पड़ी। आपको अपना घर संडे मार्केट इसलिए लग रहा है कि आपके घर में शायद बहन नहीं है, शायद मेरी न्यू सब्सक्राइबर है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पिछले ब्लॉग में ये कमेंट किसने की है। बहन थी, मतलब अभी नहीं है, और मतलब वो अल्लाह को प्यारी हो गई तो अब नहीं है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन जो मेरी नई ऑडियंस है उन सब लोगों को शायद नहीं पता कि मेरी बहन थी, कि वो अब अल्लाह को प्यारी होगी, मतलब 8-9 महीने पहले। खैर ये ब्लॉग बहुत मतलब लंबा हो गया मेरे पिछले ब्लॉग से, लेकिन 21 मिनट तो ये हो गया होगा, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बातें समझ आई वो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो जो कि कपड़े वगैरह है वॉर्डरोब में भरने, वह मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना, फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, जो कपड़े वपड़े भरने हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि वो मैंने कैसे भरे, जो कि पापा का मेरा और अदना का मैंने बोला था वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा। बस आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो। ओके।